सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 16 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज का कलयुग का मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से दूर हुआ संसार के विषय भोगों में फंसकर बेचैनी, मन की अशांति और दुखों से घिर गया है। वो सुख की तलाश में दर दर भटक रहा है। वो संसार के विषय भोगों में सुख ढूंढ रहा है। वो मंदिर तीर्थ जाकर सुख की तलाश में भटक रहा है। मगर आप विश्वास मानिए, सुख हमारे भीतर ही छिपा है, अर्थात हमारे हृदय में ही है। यह सत्य हमें स्वयं परमपिता परमेश्वर श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बता रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भगवद गीता को सुनकर उस कर्म अकर्म विकर्म के भेद को समझकर इस प्रकार कर्म करें कि जिससे हमारा कर्तव्य भी पूरा हो और हमारा मन ईश्वर में स्थिर हो जाए। अर्थात जिंदगी में जब तक हम जिएंगे भगवान के परम सुख में जिएंगे और मरणोपरांत हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा। इतना दिव्य ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का। इसे सुनिए, मनन कीजिए, अन्य को भी सुनाइए, क्योंकि परम शांति परम सुख का मार्ग श्रीमद् भगवद गीता में छुपा है, जिससे आप दूर भाग रहे हैं। ये कोई वैराग्य नहीं सिखाता, ये हमें कर्तव्य सिखाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमारा कर्तव्य इस संसार के प्राणी मात्र में परमात्मा को देखते हुए संसार के प्रति, जैसे हम परिवार के प्रति कर्म निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, इसी प्रकार हमारा कर्तव्य संसार के प्रति बनता है। हम आत्मा है, परमात्मा के अंश है, और ये सारा संसार परमात्मा का अंश ही है। हमें संसार की सेवा करते हुए अपने मन को अपने परमात्मा में स्थिर रखना है। ये उपाय भगवत गीता में भगवान बताते हैं। हमें भगवान यहाँ पे कर्म के द्वारा भगवान को पाने का उपाय, ज्ञान के द्वारा भगवान को पाने का उपाय और भक्ति के द्वारा भगवान को पाने का उपाय तीनों बताते हैं। हम समझते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, यही भक्ति है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वास्तविक भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति का अर्थ है प्रेम, अर्थात वो प्रेम जो एक प्रतिव्रता स्त्री अपने पति से करती है। अर्थात उसकी नज़र में एक पति के अतिरिक्त इस संसार में कोई अन्य पुरुष है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रेम जब अपने प्रभु से जुड़ता है और वो प्रभु हमें सब में नजर आते हैं, अर्थात हमें सब में अपने प्रभु नजर आते हैं और सब में एक समान प्रेम बढ़ जाता है, वो है भक्ति का स्वरूप। उस भक्ति तक कैसे पहुंचना है, कैसे वो भक्ति करनी है, ये सत्य आप केवल श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के बताए आसान मार्ग से पहुंच सकते हैं। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को सुने, अन्य को समझाएं, इसी में हमारा कल्याण छुपा है। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के गूढ़ ज्ञान वाले श्लोक 16 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 13 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि वह परमात्मा इस संसार में समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो परमात्मा सबके अंदर अलग अलग बटे हुए हैं। वास्तव में परमात्मा विभाग रहित अर्थात एक रूप है, वो बटे हुए नहीं है, मगर सब में अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जितने प्राणी हैं उसके शरीर में परमात्मा उतने रूप में बटे हुए हैं। सबके शरीर में अलग अलग परमात्मा का अंश आत्मा है, मगर वास्तव में परमात्मा एक रूप है। और उसी एक रूप में परमात्मा ब्रह्मा रूप में सृष्टि में सबका सृजन कर रहे हैं। वही परमात्मा विष्णु रूप में सबको धारण करके सबका पोषण कर रहे हैं। वही परमात्मा रुद्र रूप में सबका संहार भी कर रहे हैं। और यहाँ समझने वाली बात एक और है, जो ऋषियों ने, मुनियों ने, महान संतों ने जो समझा है, वो ये सत्य बताते हैं कि परमात्मा ही सबका सृजन कर रहे हैं और परमात्मा ही स्वयं बन भी रहे हैं। अर्थात जो हमारा स्वरूप है, हमारे अंदर भी जो शक्ति है, वो आत्मा ही है। अर्थात परमात्मा ही बना रहे हैं सब प्राणियों को और परमात्मा ही ये सब प्राणी बन रहे हैं। परमात्मा ही सबको धारण करके सबका पोषण कर रहे हैं, और जिनका धारण और पोषण हो रहा है वो भी परमात्मा है। रुद्र रूप में परमात्मा सबका संहार कर रहे हैं, और जिसका संहार हो रहा है वो भी परमात्मा है। अर्थात एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। इसको सरल रूप में इस प्रकार समझिए, जिस प्रकार एक घर के अंदर एक विद्युत कनेक्शन से उस घर के अंदर समस्त लाइटें, समस्त पंखे, समस्त बिजली के उपकरण चलते हैं, वास्तव में तो बिजली एक ही है, और वो उपकरण में अलग अलग भाषित हो रही है। अर्थात टीवी में वही बिजली चित्र प्रस्तुत कर रही है, वही बिजली फ्रिज को ठंडा कर रही है, और वही बिजली हीटर को गर्म कर रही है। अर्थात
बिजली तो एक रूप ही है, मगर यंत्र के प्रभाव से बिजली अलग अलग प्रतीत हो रही है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार ब्रह्म रूपी शक्ति जो मेरे श्रीमुख से निकली ओम रश्मि रूपी ऊर्जा, वो एक रूप में समस्त संसार में फैली हुई है और हर कण को धारण करके सबको जीवंत किए हुए है। और उस बिजली के प्रभाव से अर्थात उस ओम रश्मि रूपी ऊर्जा के प्रभाव से ये सारा संसार एक यंत्र की भांति चल रहा है। इसको अलग अलग देखना मनुष्य की अज्ञानता है। वास्तव में तो एक परमात्मा ही सब रूपों में यह सृष्टि रूपी खेल खेल रहा है। ये सत्य समझो मनुष्य, और इस खेल से बाहर निकलो। तुम मेरा अंश हो, मैं तुम्हारा अंश ही हूँ, और अपने अंश स्वरूप से मुझ में वास करो, अर्थात मुझ में प्रवेश करो और आनंद में जीवन को जियो। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार सागर से बूंद जब वाष्प के माध्यम से निकल कर वर्षा के द्वारा भटकती है, तो वही बूंद संसार में जगह जगह, कभी गड्ढे में, कभी नाले में, कभी किसी के शरीर में पानी के रूप में, कभी बर्फ रूप में संसार में भटकती रहती है। पर जब वही बूंद नदी के माध्यम से वापस सागर में आ जाती है, तो सागर की लहरें बनकर मौज से जीवन को जीती है। ठीक इसी प्रकार हम अंश आत्मा जब अपने परमात्मा में मिल जाते हैं, तो हमारा और परमात्मा का स्वरूप एक ही हो जाता है। जिस प्रकार बूंद सागर में गिरकर सागर ही कहलाती है, ठीक इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा ही हो जाती है। यह रहस्य भगवान हमें गीता में समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सृष्टि रूपी खेल को सत्य मत जानो, ये झूठा खेल है। जैसे भगवान शंकर जी माँ उमा को कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात सत्य केवल परमात्मा है, बाकी सब सपना ही चल रहा है, अर्थात भगवान का खेल चल रहा है। इस सत्य को सच मत समझो, ये तो सत्य रजतम गुणों का खेल चल रहा है जो परमात्मा की माया है। इसमें हम आत्मा का कोई योगदान नहीं है। आत्मा केवल दृष्टा है और शरीर को केवल ऊर्जा दे रही है। और इस शरीर को अंदर जो शरीर गुण हमारे अंदर प्रबल हुआ बैठा है, वो अपने गुणों के अनुसार इस शरीर को नचा रहा है। इस रहस्य को समझाना चाह रहे हैं भगवान। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।